नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर सुकमा से है, जहां माओवादियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता ने एयर स्ट्राइक में हुए अवशेष की तस्वीरों को प्रेस नोट के साथ जारी किया है। आपको बता दें कि 11 जनवरी को नक्सलियों पर हुए एयर स्ट्राइक हमले में पीएलजीए की एक महिला नक्सली मारी गई महिला नक्सली की तस्वीर भी जारी की गई है। 2021 से 2023 में अब तक 3 बार हवाई हमले का आरोप लगाया गया है। दक्षिण बस्तर के सरहदी इलाकों के जंगल और पहाड़ों को निशाना बनाकर ड्रोन और हेलीकॉप्टरों से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की पुलिस कार्रवाई करती आ रही है, जिससे इलाके के ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। तस्वीर को सुकमा से दिखा रहे हैं, जहां पीएलजीए की महिला नक्सली ढेर हुई थी और उसको लेकर अब प्रेस नोट के जरिए उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 11 जनवरी को नक्सलियों पर एयर स्ट्राइक हमला किया गया था, जिसमें एक महिला नक्सली ढेर हुई थी। सुकमा से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एयर स्ट्राइक में हुए अवशेष की तस्वीरों को प्रेस नोट के जरिए जारी कर दिया गया है। 11 जनवरी को नक्सलियों पर एयर स्ट्राइक हमला किया गया था, जिसके बाद एक महिला नक्सली मारी गई थी और मारी गई नक्सली की अब तस्वीर भी जारी कर दी गई है। अब बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तातापानी संक्रांति पर्व में होंगे शामिल। खैरागढ़ में युवा युवती परिचय सम्मेलन में होंगे शामिल। कोरबा जिले के पाली में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश। तातापानी संक्रांति पर्व में भी होंगे शामिल। खैरागढ़ में युवक युवती परिचय सम्मेलन में होंगे शामिल। कोरबा जिले के पाली में अधिकारियों के साथ बैठक का भी आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश। तातापानी संक्रांति पर्व में भी होंगे शामिल। खैरागढ़ में भी युवती परिचय सम्मेलन में होंगे शामिल। कोरबा जिले के पाली में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम भूपेश। 2:45 पर खैरागढ़ पहुंचेंगे। शाम 4:45 पर वापस रायपुर पहुंचेंगे। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो हेड चित्रा पटेल जुड़ चुकी हैं। चित्रा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कोरबा विधानसभा क्षेत्र में कल से दौरे में पर हैं और आज 2 विधानसभा का दौरे पर रहेंगे। एक तो कोरबा और दूसरा खैरागढ़। उनका कार्यक्रम निर्धारित है कि आज जो है 9:30 बजे कोरबा जिले के अंतर्गत पाली के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले चुके हैं और विभिन्न विकास कार्यों का जो है शिलान्यास भी कर चुके हैं। आज मंदिर दर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति माना जा रहा है। तो इस अवसर पर वे शिव जी के मंदिर में जाकर जो है पूजा पाठ के छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए, उनकी भला के लिए, उनके उद्धार के लिए, इसके लिए पूजा पाठ किया है छत्तीसगढ़ के मुखिया ने। और वहीं पाली में 10:30 बजे जो है वो दर्शन करने के बाद जो है 11 बजे पाली स्कूल हेलीपैड में हेलीकॉप्टर से वो प्रस्थान कर बलरामपुर रामानुजन जिले जाएंगे और वहां पर जो है तातापानी खैरागढ़ जिला के लिए प्रस्थान करेंगे। खैरागढ़ जिला में छुई खदान गड़ई पहुंचेंगे और वहां पर फतेह
दिवसीय मैदान खैरागढ़ में आयोजित साहू समाज के कार्यक्रम युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होंगे। नव नियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण में भी शामिल होंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री करीबन 4 बजे खैरागढ़ से वो प्रस्थान करेंगे रायपुर के लिए। हम डिटेल्स में बताना चाहेंगे कि आज जो है मुख्यमंत्री कोरबा में 97 करोड़ 30 लाख रुपए का जो है विकास कार्यों का लोकार्पण किया है और वहीं जो है आत्मानंद स्कूल इंग्लिश स्कूल जो राज्य सरकार है वो खोले हैं, तो अपने नरवागढ़ गुरुवाबाड़ी योजना के तहत तो उसका निरीक्षण भी किए, वहां पर बैठकें भी ली और कमी बेशी जो पाया गया उस पर निर्देश। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। चौपाटी के विरोध में बीजेपी का धरना जारी। बीजेपी के धरने का आज 11वां दिन। धरना स्थल पर पहुंचेंगे बीजेपी के तमाम बड़े नेता। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी होंगे शामिल। सांसद सुनील सोनी समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धरना जारी है लगातार। आज धरने का 11वां दिन है। आज दोपहर 1 बजे धरना स्थल पर पहुंचेंगे बीजेपी के तमाम बड़े नेता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। चौपाटी के विरोध में बीजेपी का धरना लगातार जारी है। आज धरने का 11वां दिन। धरना स्थल पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह होंगे शामिल। सांसद सुनील सोनी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर चौपाटी के विरोध में रायपुर में बीजेपी का धरना लगातार जारी है। आज धरने का 11वां दिन है। धरना स्थल पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन भी शामिल होंगे। साथ ही साथ सांसद सुनील सोनी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे धरना स्थल पर पहुंचेंगे बीजेपी के बड़े नेता। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। चौपाटी के विरोध में बीजेपी का धरना लगातार जारी है। बीजेपी के धरने का आज 11वां दिन। धरना स्थल पर बीजेपी के नेता आज पहुंचेंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह शामिल होंगे। साथ ही साथ सांसद सुनील सोनी भी इसमें शामिल होंगे। आज दोपहर 1 बजे धरना स्थल पर ये तमाम नेता पहुंचेंगे और शामिल होंगे धरने में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजधानी के रविशंकर विश्वविद्यालय के सामने बन रही चौपाटी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चौपाटी हटाओ शैक्षणिक संस्थान बचाओ के बैनर तले 3 दिन से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि वे स्मार्ट सिटी का पैसा वापस कर रहे हैं क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिसके पलटवार में पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजधानी के अंदर 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी का विकास कार्य के लिए दिए हैं, लेकिन उस पैसे का बंदरबाट हो रहा है। खबर रायपुर से है, जहां वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने जीएसटी संग्रहण के लंबित मामलों पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मंत्री ने विभागीय कामकाज की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने पाया कि पिछले साल की तुलना में इस साल अब तक करीब 25% ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। साथ ही चालू वित्तीय साल में 18,500 करोड़ के लक्ष्य के बाद भी दिसंबर 2022 तक 12,580 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। वहीं बीजापुर जिले के स्कूल आश्रम छात्रावास में दोपहर के भोजन के लिए वितरण होने वाली खाद्य सामग्री गुणवत्ताहीन होने का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री गागड़ा ने विधायक कलेक्टर पर कमीशन का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री गागड़ा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि महीनों से जिले के गरीब आदिवासी बच्चों का निवाला कमीशन के भेंट चढ़ रहा है। बच्चों को कुपोषण में डालकर विधायक और प्रशासन खुद के पोषण में लगे हुए हैं।
बीजापुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आदिवासी बच्चों का भोजन छीना जा रहा है। आपको बता दें कि भोजन में लगातार गुणवत्ताहीन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री गागरा ने विधायक कलेक्टर पर कमीशन का आरोप लगाया है। साथ ही उनका कहना है कि गरीब आदिवासी बच्चे कमीशन के भेंट चढ़ रहे हैं। बच्चों को कुपोषण में डालकर विधायक और प्रशासन खुद के पोषण में लगे हुए हैं। बीजापुर जिले के स्कूल में बंटने वाले मध्याह्न भोजन सामग्री देखिए। मेरे हाथ में है दाल, बाएं हाथ में मटर है। इसके गुणवत्ता देख के लगा सकते हैं कि एक कोई टीचर या कोई भी आदमी हो इसको जानवर तक ना खिलाए, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन इसको यहाँ आदिवासी बच्चों को खिलाने के लिए भेज रही है, जो ताकि खाएं और बीमार पड़ें, कुपोषित हो जाएं। सिर्फ इन कमीशन से और पैसे से मतलब है, आदिवासी बच्चों से और उनके मध्याह्न भोजन से कोई मतलब नहीं है। 1 महीना से मध्याह्न भोजन बंट नहीं रहा है। ये राजपुर की एजेंसी से सप्लाई हो रहा है और स्वच्छता समूह को उनके हाथ से जो रोजगार था, उनके जो प्यार था, वो सब छीन के सिर्फ और सिर्फ कमीशन खाने के लिए विधायक और जिला प्रशासन लगा हुआ है। मछोरिया के शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय में युवा दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी उमरिया सर के माध्यम से किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुषमा चोरे ने सभी स्वयंसेवकों को बधाई दी। छोरिया से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां विश्वविद्यालय की प्राचार्य भी मौजूद रही। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। छुरिया से युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी उमरिया सर के माध्यम से किया गया है। ये तस्वीरें भी आपको छुरिया से दिखा रहे हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुषमा चोरे ने सभी स्वयंसेवकों को बधाई भी दी है। युवा दिवस का ये कार्यक्रम छुरिया में आयोजित किया गया। शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वामी विवेकानंद जी के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित भी किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं छुरिया से। साथ ही साथ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुषमा चोरे ने सभी स्वयंसेवकों को बधाई भी दी। वहीं लोहा डोंगरी बागवानी निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहीं मजदूरों को उनकी मजदूरी भी नहीं मिल रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता महेश गागड़ा ने बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोहा डोंगरी बागवानी निर्माण में काम किए स्थानीय मजदूरों की मजदूरी 1 साल बीत जाने के बाद भी नहीं दी गई है। बागवानी निर्माण का काम दूसरे प्रदेश के मजदूरों को लाकर करवाते हुए जिले के मजदूरों का हक मारने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि यहाँ के गरीब आदिवासी रोजगार की तलाश में अन्य प्रदेश जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि जिला मुख्यालय में स्थित लोहा डोंगरी बागवानी निर्माण से लेकर अब तक भ्रष्टाचार का खुला अड्डा बन गया है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों का पैसा मंत्री और विधायक खाने में लगे हुए हैं। तस्वीरें आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहां बागवानी निर्माण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि ये सारे आरोप पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने लगाए हैं, जहां उनके द्वारा कहा गया कि मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है। 1 साल बीत जाने के बाद भी उनको मजदूरी नहीं दी गई है, जिससे वो लोग दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बीजापुर जिले का लोहा डोंगरी में जो सौंदर्यीकरण चल रहा है, विधायक कलेक्टर और प्रशासन का एक भ्रष्टाचार का दुधारू गाय बना है, जहाँ पे मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है पूर्व कामों का, और फिर सिरे से नए काम किया जा रहा है।
और किस मत से किया जा रहा है, कौन एजेंसी है, किसी तरह कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए लोहा डोंगरी के सौंदर्यीकरण नाम से लाखों रुपया गबन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो गबन है ये विधायक और प्रशासन बीच में बढ़ रहा है। आर्यन टीवी के माध्यम से कुछ ग्रामीण जो हैं वो अपनी समस्या लेकर के आए हैं। ये ग्रामीण सारे के सारे जो है बोरजे गांव से हैं। बोरजे जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ जो ग्रामीण पहुंचे हैं यहाँ पर वो अपनी कुछ समस्या जो लेकर के आए हैं, हम उन्हीं से चर्चा करेंगे और किस टाइप की समस्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ में कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानते हैं। भैया आपका नाम क्या है? राजू मिर्चा। अच्छा, आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हो? मेहनत किया वाला पैसा के लिए। क्या मेहनत किए थे और क्या चीज का पैसा है, क्या मामला है? लेबर कुली लोहा डोंगरी में। लोहा डोंगरी में क्या काम किए थे? वो बाउंड्री जोड़ाई काम। अच्छा, तो आप लोग जब वहाँ पे काम किए तो कितने समय का आप लोगों का पैसा बकाया बचा हुआ है? 25-30 दिन का बचा है। 25-30 दिन का बचा हुआ है। तो जो आप लोग ठेकेदार जो कौन था, उसका क्या नाम था? पुन्नू। पुन्नू ये ठेकेदार था या मुंशी था? हम लोग पूछने ठेकेदार मैची बोलता था। अच्छा, तो कितने दिन का पैसा आप लोगों को दिया उसने और कितने दिन का बचा है? हम लोग 50-60 दिन काम किए हैं, बाकी दे दिया है, बाकी बचा है। कुछ माता बहनें भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दीदी आपका क्या नाम है? मेरा नाम महंती मिर्चा। आप लोग क्या काम किए थे वहाँ पे? लेबर काम किए। कितने समय तक काम किया आपने? की ज्यादा दिन, 2 महीना से है। तो आप लोगों का कितना अभी पैसा बकाया बचा हुआ है? मेरा अभी 22 दिन का है। 22 दिन का बच्चा है जी। तो देख सकते हैं कि ये जो ग्रामीण है ये अपने रोजमर्रा के काम को लेकर के, रोजमर्रा के जीवन को लेकर के ये जो ग्रामीण काम करते हैं और उसके पश्चात में जब ठेकेदार इनके द्वारा शोषण करता है, ठेकेदार इनका सरासर शोषण ही कहा जाएगा कि इनको जो है काम करने के बाद में इनकी मजदूरी भी दी नहीं जा रही है और साथ ही साथ में इनका जो है बहिष्कार किया जाता है कि ये लोगों ने काम नहीं किया, इनको तनख्वाह नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का जब बात किया जाता है तब ये जाकर के ये ग्रामीण जो है वास्तव में आते हैं बाहर निकल करके और ये अप्रिय घटना में शामिल होते हैं। किसी न किसी प्रकार से ये मजदूर जो है काफी ज्यादा रोष में दिखाई दे रहे हैं और ये आज पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के समक्ष उपस्थित हुए हैं और अपनी परेशानी को उनके समक्ष रखे हैं। आर्यन टीवी से सतीश सलोर की यह खास पेशकश। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चिंगावरम में सीआरपीएफ ने एक्शन शिविर लगाया और ग्रामीणों को मच्छरदानी का वितरण किया। सीआरपीएफ की 230 बटालियन की अल्फा कंपनी की ओर से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बटालियन के कमांडेंट दिनेश सिंह चंदेल ने लोगों का अभिवादन किया और सरकार द्वारा किए जा रहे कोशिश में सहयोग करने की अपील की। सीआरपीएफ की भर्ती में युवाओं को लाभ लेने के लिए भी बात कही गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 230 बटालियन तैनात है और इसका जो जिम्मेदारी का इलाका है वो वहां से लेकर नरेली घाटी में इनका मुख्यालय है और यहाँ चिंगवरम तक इनकी कंपनियां भूसरस घाटी की गुहा में फैली हुई हैं। ये लगातार प्रयास रहता है इस वाहिनी का कि हमारा नागरिकों के साथ सामंजस्य कार्यक्रम रहे। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे। आज उसी के तहत में मच्छरदानी वितरण का कार्यक्रम किया गया। वहीं दंतावाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े में चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर समलवार पटेल पारा में 11 जनवरी को चाचा और भतीजे में झगड़ा हो गया। इस दौरान भतीजे देवा कुंजाम ने अपने चाचा बोसे कुंजाम के सिर पर वार कर दिया, जिससे बोसे कुंजाम के सिर से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया, जिसके बाद अगले दिन उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मामले को लेकर राजू कुंजाम ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया। आरोपी भतीजे ने अपने चाचा के ऊपर हमला करने की बात को स्वीकार कर लिया है। मंगलवार में हत्या की सूचना प्राप्त होने पर किरंदुल पुलिस के द्वारा घटनास्थल में पहुंच के बॉडी रिकवर किया गया है और प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल प्रकरण के आरोपी देवा कुंजाम को गिरफ्तार किया गया है। देवा कुंजाम उसके परिवार का सदस्य था।
जमीन संबंधी लड़ाई थी, जिसके कारण उसकी हत्या की गई है, जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। वहीं दुर्ग के केलाबाड़ी वार्ड में विकास की गंगा बहती हुई नजर आ रही है, जिससे वहां के लोग बेहद खुश नजर हैं। आपको बता दें कि उनके चेहरे पर खुशियां झलक रही हैं। वार्ड के निवासियों ने पार्षद का गुणगान करते हुए दुआओं से भी नवाजा। आपको बता दें कि हर गली में सड़क निर्माण और नाली निर्माण कराया जा रहा है, जिससे वार्ड के निवासी बेहद खुश हैं। हमारा पार्षद बहुत अच्छा है, हमारा रोड माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है, हम बहुत पार्षद से खुश हैं। ये रोड हमारा यानी कि 15 साल बाद बन रहा है और बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है, ये है ना, कोई चीज की दिक्कत नहीं है। बस ये नाली बस यहाँ से बस बन जाए, है ना, बस उतना ही है। पार्षद की कैसे लगे? नहीं, पार्षद तो ठीक है भाई, पार्षद तो ठीक है। बहुत ही खुशी की बात है कि आज केलाबाड़ी नूरी मस्जिद से लेकर कलकत्ता वाली घर तक के नई रोड का विस्तार हो रहा है। बहुत अच्छी और अच्छी क्वालिटी की रोड हम लोग यहाँ बनवा रहे हैं। लगभग 3,60,000 का ये टेंडर है। इसके अलावा नए मस्जिद के पास एक रोड और बनी है। इसके अलावा जमीरुद्दीन शेख के घर से लेकर डॉक्टर जावेद जी के घर तक, इसके अलावा साहिद भाई से लेकर आगे सादिक भाई के घर तक के लगभग ये 14,60,000 की लागत से रोड बन रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 400 BC का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फूड विभाग के अधिकारी बताकर फर्जी तरीके से पैसा वसूलने वाली महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये महिलाएं अपने आप को फूड विभाग का अधिकारी बताकर होटल वालों को धमकाती थी और लाइसेंस रिन्यू कराने को कहती थी। साथ ही होटल संचालकों से पैसे वसूल लिया करती थी। इसी कड़ी में थाना पुरानी बस्ती पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिलाओं को अब गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही महिला आरोपी ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है। तस्वीरें भी आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।